दोस्तों क्या आपका फेसबुक अकाउंट में लॉगिन में इस प्रकार का आ रहा है प्रॉब्लम कि पोर अकाउंट सेव करके। दोस्तों ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आप फेसबुक अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वन से ऑफ कर देते हैं। दोस्तों इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, तो उस वीडियो में बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, लेकिन जिसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ ये वीडियो उसके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है एंड उसका स्क्रीनशॉट भी खींच के भेजा। तो मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला के ही रहूँगा। आपको ये कीप और सेव अकाउंट प्रॉब्लम से छुटकारा दिला के ही रहूँगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कर लीजिए। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसमें आप फेसबुक अकाउंट जिससे बनाए हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से वो यहाँ लिख लीजिए एंड नीचे पासवर्ड लिख लीजिए। तो चलिए मैं दोनों फिल आउट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। लिखने के बाद आपको नीचे लॉगिन लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड देखिए लोडिंग हो रहा है एंड इस पेज में खुल के आ जाता है। देखिए यही आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा कीप और अकाउंट सेव ये लिखा आता होगा। ये प्रॉब्लम अभी जोरों से चल रहा है दोस्तों, जोरों एंड शोरों से चल रहा है ये प्रॉब्लम। ये भी अगर आपका इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा दिख रहा होगा। जब आप इसमें क्लिक करते होंगे तो इस तरह से लोडिंग होता होगा एंड यहाँ लिखा आता होगा कनेक्शन लॉस्ट, मतलब ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने को बोल रहा होगा और इनेबल नहीं होता होगा फेसबुक ऐप से। यही लिखा आता होगा कनेक्शन लॉस्ट, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होता होगा। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे दोस्तों यहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा यहाँ से। तो कहाँ से होगा, तो आप यहाँ से बैक चले आइए एंड बैक आकर आप क्या कीजिए, चलिए मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए facebook.com एंड सर्च कर दीजिए एंड उसके बाद इस पेज में खुल के आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसमें आप फेसबुक अकाउंट जिससे बनाए होंगे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से वो यहाँ लिख लीजिए एंड नीचे पासवर्ड लिख लीजिए। तो चलिए मैं दोनों लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। लिखने के बाद आपको नीचे लॉगिन लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड इस पेज में खुल के आता है। यहाँ भी आपको कीप और सेव अकाउंट करके आता होगा, कीप और अकाउंट सेव लिखा आता होगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा देखिए इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें आप क्लिक कीजिए इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर। जैसे ही आप इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आता है। तो आप यहाँ स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए, देन आपका यहाँ कई ऑप्शन लिखा आता होगा। यहाँ लिखा आता होगा यूज ऑथेंटिकेशन ऐप एंड टैग्स मैसेज एसएमएस एंड यूज सिक्योरिटी की। तो आपको यहाँ सिंपली जो लिखा है यहाँ देखिए यूज टैक्स मैसेज एसएमएस, इसमें आप क्लिक कीजिए यूज टैक्स मैसेज एसएमएस पर। जैसे ही आप यूज टैक्स मैसेज एसएमएस पर क्लिक करते हैं आपका फेसबुक अकाउंट में जितना भी मोबाइल नंबर ऐड होगा वो यहाँ दिख जाएगा। तो आप जिस फेसबुक अकाउंट नंबर से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं उसमें भी आप क्लिक कर लीजिए एंड अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उससे इनेबल कर लीजिए। मतलब आप जिस नंबर से, मतलब जिस मोबाइल नंबर से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं उसमें आप टिक कर लीजिए, मतलब उस मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर मेरा नहीं दिख रहा होगा। तो एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, देखिए इस कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड अब आपका
मोबाइल में एक OTP आएगा, तो आप उस OTP को लिख लीजिएगा। देखिए OTP मेरा आ चुका है, तो मैं OTP को कॉपी कर चुका हूँ। यहाँ देखिए कॉपी कर लिया हूँ। OTP कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से लोडिंग होगा एंड आप यहाँ देखिए मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ है। देखिए रिसीव टेक्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू मैसेज पोस्ट एंड मोर, तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। ये ऑफ है ना, तो इसे इनेबल कर देता हूँ एंड नीचे डन लिखा दिख रहा होगा। देखिए इस डन पर आप क्लिक कीजिए। इस डन पर जैसे आप डन पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड देखिए लोडिंग हो रहा है फेसबुक। एंड उसके बाद मैं जिस अकाउंट मेरा जो अकाउंट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 2 अकाउंट आ गया मेरा यहाँ, तो मैं एक अकाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो गया। तो आप इस प्रकार से फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों, अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके। तो दोस्तों आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया होगा, मतलब ऑन हो गया होगा। तो अगर आप ऑफ करना चाहते हैं, मतलब आप ऑफ किए होंगे, मतलब आप ऑन नहीं रखना चाहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑफ ही रखना चाहते हैं, ऑफ करके एंड फेसबुक अकाउंट लॉग आउट किए होंगे तो आपका वो प्रॉब्लम आया होगा। तो क्या कीजिए, अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ रखना चाहते हैं, अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने के लिए आप उस तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करेंगे, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाकर सेटिंग में जाकर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करेंगे तो आपका फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। जब आप ऑन करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ऑफ कर देंगे एंड ऑफ करके लॉग आउट करेंगे फेसबुक अकाउंट, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर से आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो कहाँ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करेंगे मैं आज बताऊंगा। तो चलिए आप मैं बता देता हूँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आप यहाँ से बैक चले आइए एंड बैक आकर आप क्या कीजिए, अपना फेसबुक ओपन कर लीजिए। फेसबुक ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से लोडिंग होगा एंड देखिए कैन नॉट में भी यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से बैक चले आऊँगा एंड बैक आकर मैं पूरा बैक आता हूँ एंड फिर से फेसबुक ओपन करता हूँ। देखिए ये आ गया एंड लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग होगा एंड मेरा फेसबुक यहाँ लॉगिन हो जाएगा। फेसबुक लॉगिन होने के बाद आपको ऊपर के राइट साइड में प्रोफाइल की आइकन या फिर 3 लाइन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। जैसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं आपको नीचे सेटिंग्स लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा मेटा अकाउंट सेंटर, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इसमें आप क्लिक कीजिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर। जैसे आप सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आता है, तो आप यहाँ स्क्रॉल ऑफिस के नीचे चले आइए। देन आपको नीचे पर्सनल डिटेल्स लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए पर्सनल डिटेल्स पर। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आता है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें आप क्लिक कीजिए कॉन्टैक्ट इन्फो पर। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ जितना भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऐड होगा फेसबुक अकाउंट में वो सारा यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ क्या कीजिए, जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस नंबर से लॉगिन होगा उसमें आप क्लिक कीजिए, मतलब आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस नंबर में इनेबल है उस नंबर में आप क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इस पेज में खुल के आएगा। तो आप यहाँ क्या कीजिए, अपना फेसबुक अकाउंट में क्लिक कीजिए। आपका अगर इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट में लिंक होगा, मतलब अगर आपका उस नंबर में अगर अदर अकाउंट लिंक होगा तो वो भी यहाँ दिखाई देगा। देखिए मेरा उस नंबर में 2 अकाउंट ऐड है, तो मैं फेसबुक में यहाँ क्लिक करूँगा। आप फेसबुक में क्लिक कीजिए फेसबुक अकाउंट में एंड आप क्या कीजिए, यहाँ से उस नंबर को रिमूव कर दीजिए, मतलब डिलीट कर दीजिए फेसबुक अकाउंट से। जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस नंबर में इनेबल है उस नंबर को फेसबुक अकाउंट से रिमूव कर दीजिए, मतलब डिलीट कर दीजिए। तो उसके लिए आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा डिलीट फ्रॉम फेसबुक, इसमें आप क्लिक कीजिए डिलीट फ्रॉम फेसबुक पर। जैसे आप डिलीट फ्रॉम फेसबुक पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा फिर ब्लू कलर में डिलीट, इसमें आप क्लिक कीजिए डिलीट पर। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होके आता है। देन आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा पासवर्ड, इसमें आप क्लिक करके फेसबुक का पासवर्ड लिख लीजिए।
तो चलिए मैं फेसबुक का पासवर्ड लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए मैं पासवर्ड लिख लिया हूँ दोस्तों। पासवर्ड लिखने के बाद आप स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए। देन आपको नीचे कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होके आता है एंड अब आपका फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर रिमूव हो गया होगा। देन आपको यहाँ क्लोज लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए क्लोज पर। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करते हैं आपका फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर रिमूव हो जाएगा एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उस मोबाइल नंबर से ऑफ हो जाएगा। मतलब फेसबुक अकाउंट से आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ हो जाएगा इस तरह से। लेकिन दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने से मोबाइल नंबर भी रिमूव हो गया। तो अगर आपका ये मोबाइल नंबर ज़रूरी था, मतलब ज़रूरी मोबाइल नंबर था, तो आप क्या कीजिए, आप मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको नीचे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर। जैसे आप ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ 2 ऑप्शन खुल के आएगा, ऐड मोबाइल नंबर एंड ऐड ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ सिंपली ऐड मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, इसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आता है। तो आप यहाँ जो यहाँ लिखा है इंटर मोबाइल नंबर, इसमें आप क्लिक करके मोबाइल नंबर लिख लीजिए फेसबुक का जो आप रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए एंड अगर आपका फेसबुक अकाउंट में इंस्टाग्राम लिंक होगा तो वो भी यहाँ दिखाई देगा। देखिए मेरा यहाँ 2 इंस्टाग्राम एंड एक फेसबुक अकाउंट इसमें लिंक है। तो आप जिस फेसबुक अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं उसमें आप टिक कर लीजिए। तो चलिए मैं किसी एक में टिक कर लेता हूँ। एक फेसबुक अकाउंट में मेरा एक ही फेसबुक अकाउंट यहाँ है तो मैं इसी में टिक कर लूँगा, इसी फेसबुक अकाउंट में। टिक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड उसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। देखिए लिखा भी आ गया यहाँ, यू हैव एडेड और नंबर टू द अकाउंट सेलेक्टेड एंड नीचे भी लिखा आ गया और नंबर विल ओनली बी विजिबल टू यू। मतलब फेसबुक अकाउंट में मोबाइल नंबर मेरा ऐड हो चुका है एंड उसके बाद आपको नीचे क्लोज लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए क्लोज पर। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे आप वहां से बैक चले आएंगे एंड उसके बाद जब आप फेसबुक अकाउंट लॉग आउट करेंगे तो दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब आपका आसानी से फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।